दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में 24 के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि कौन सी पार्टियां किधर करवट लेगी यह बता नहीं सकते। राजनीतिक में हर चीज संभव हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक नई बिसात बिछाई जा रही है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहुत ही बड़ा खेला होने जा रहा है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में राजद महागठबंधन के तरफ से एक तरफ लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के, तो वहीं कुछ सीटों पर तीसरी तरफ ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में रहेगी। और आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी भीतर ही भीतर कई जिलों में अपना तैयारी, अपना संगठन विस्तार कर रहे हैं। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि कई जिलों में हमने सर्वे किया है और उस जिलों में कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी के संगठन का विस्तार हो रहा है और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर लोकसभा चुनाव की तैयारियां ओवैसी की पार्टी भी कर रही है। और हम कई जगह बात किए और हर जगह यही बात सामने निकल कर आती है, हिस्सेदारी की तो हिस्सेदारी की। हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अभी जिसलिए जदयू के अंदर एक बिसात बिछाए हुए हैं, एक चर्चा में बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की लगातार मांग हो रही है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, जो हिस्सेदारी 1994 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से किया था। और वही लड़ाई ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है और कह रही है कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। तो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। और ओवैसी की पार्टी यह ऐलान कर दी है कि बिहार के अंदर कम से कम तो 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह बात को आप भी मान लीजिए। और हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि कई जिले ऐसे हैं जहां अभी से ही ओवैसी की पार्टी तैयारी शुरू कर रही है और कहीं ना कहीं यह मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो महागठबंधन के लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बताएंगे कि आप ओवैसी की पार्टी जब भी वोट काटेगी तो महागठबंधन का ही काटेगी और महागठबंधन के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बन गया है। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो मुस्लिमों का वोट महागठबंधन को मिलता आ रहा है और कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी अगर 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। अगर 10 सीट, अगर 15 सीट, अगर 5 सीट पर ही चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो 5 सीट महागठबंधन को लिए घातक हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में बहुत ही बड़ा अंतर नजर आएगा। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि 2020 का चुनाव आपको याद होगा। 2020 के चुनाव में जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि विधानसभा के चुनाव में, और ठीक उससे पहले ओवैसी की पार्टी की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, कितने सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, कितने सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो सब कोई चौंकते रह गए और कह गए हैं कि ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें हासिल हो गई। लेकिन इसके बाद ही ठीक सभी के आंखों में धूल सा झोंका गया है और कहा गया है कि ओवैसी की पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन बिहार में कर सकती है, हम मान भी नहीं सकते थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में अगर ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में लड़ती है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर जदयू छोड़कर कोई और पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक टूटता हुआ दिखाई देगा और दूसरा वोट बैंक ओवैसी की पार्टी तोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर महागठबंधन और भी कमजोर हो जाएगी और इसका सीधा फायदा भाजपा को हो सकता है। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से अच्छा रिजल्ट आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में जो रिजल्ट भाजपा को मिला था, कहीं ना कहीं उससे अच्छा रिजल्ट 2024 के चुनाव में भाजपा को मिल सकता है और कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जीतने में कामयाब ओवैसी की पार्टी भी हो सकती है और इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में आने वाली रणनीति क्या होता है और कौन सी पार्टियां चुनावी मैदान में लड़ते हैं और कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।